ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो आज हम फिर उस पर चर्चा करेंगे। उन्हीं श्लोकों को हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। ये श्री भगवान का 33वें श्लोक में ये कथन कि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि अथ चेतमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। श्री भगवान ने पाप के संबंध में बहुत स्पष्ट कथन किया है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। इस संबंध में अधिकांश लोग भ्रमित रहते हैं। श्री भगवान का इस संबंध में स्पष्ट कहना, स्पष्ट व्याख्या है कि स्वधर्म पालन अर्थात हमारा जो कर्तव्य है वो ठीक प्रकार से जब हम नहीं निभाते हैं, उसका ठीक से आचरण नहीं करते हैं, तो हमको निश्चित रूप से पाप की प्राप्ति होती है। स्वधर्म पालन अर्थात कर्तव्य कर्म का सही रूप से पालन करना और सम्यक प्रकार से आचरण करना ही पुण्य का हेतु है। एक सेवक चाहे वह किसी भी प्रकार की सेवा में हो, चाहे वो उच्च पद पर हो अथवा निम्न पद पर हो, यदि वह सही ढंग से अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर रहा है तो वो पाप का आचरण कर रहा है और उसे कर्तव्य कर्म के सही पालन न करने के कारण पाप की निश्चित प्राप्ति होती है। उसका निश्चित ही कुफल भुगतना पड़ता है। उसका प्रतिकूल परिणाम जो है उसे निश्चित प्राप्त होता है। इसमें कोई बचाव नहीं। ये प्रकृति की व्यवस्था है। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार हम जब अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करते हैं तो हमें उसका जो परिणाम है, प्रतिकूल परिणाम है, वो निश्चित रूप से भुगतना पड़ता है। अर्थात हम प्राथमिक स्तर पर जाने की कर्तव्य कर्म क्या है और क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है, हमें अर्थात हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसका अवश्य में वो ज्ञान हमको होना चाहिए। और ज्ञान होने के पश्चात हमें उसका पालन भी करना चाहिए। और जो नहीं किया जाना है उन कर्मों का संपादन हमको कभी नहीं करना चाहिए। इसके लिए प्राथमिक बात ये है कि हम ये तथ्य जानें कि हमें क्या करना है और हमारा कर्तव्य कर्म क्या है। हम किस प्रकार से कर्तव्य कर्मों का आचरण कर सकते हैं और यदि हम नहीं करते हैं, हमारी दृष्टि अपने कर्तव्य कर्मों के संपादन की ओर अवश्य होनी चाहिए। श्री भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट रूप से कहा, यदि तुम धर्म संगत युद्ध से विरत होगे तो तुम्हें निश्चित रूप से पाप की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। स्वधर्म के आचरण न करने से अर्थात कर्तव्य कर्मों का निर्वहन न करने से एक और हानि है। वो हानि कीर्ति के विनाश के रूप में प्रकट होती है।
जैसे हम किसी कार्यालय में कार्य करते हैं और ठीक से ठीक समय पर अपना कार्य नहीं करते हैं, तो हमारे बारे में जो वहाँ के सहकर्मी हैं, अधिकारीगण हैं, वे उचित भाव नहीं रखते, अनुचित भाव रखते हैं। सहकर्मियों का भाव अच्छा नहीं होता और साथ ही जिसका कार्य उचित समय पर नहीं होता, वो व्यक्ति भी उस कर्मचारी को बुरा भला कहता है, प्रतिकूल बोलता है। कीर्ति का अभिप्राय ये है कि मनुष्य के बारे में, उसके आचरण के संदर्भ में समाज में अच्छा कहा जाए, उसकी छवि अच्छी जाए, उसके कार्य का अन्य लोग अनुकरण करें। जैसे आप अपने कार्यालय में समय से आते हैं और दिन भर कार्य करने के पश्चात समय से जाते हैं, और जो भी कार्य आपको प्राप्त होता है उसको उचित रूप से करते हैं, तो उसकी छवि अच्छी रहती है। यही कीर्ति के रूप में प्रकट होती है। इसके विपरीत यदि आप समय से कार्य नहीं आते हैं, दिन में कोई कार्य नहीं करते हैं और मनमाने ढंग से कार्य छोड़ देते हैं, तो इसका जो परिणाम है वह अपकीर्ति के रूप में हमारे समक्ष अवश्य प्रकट होता है। संबंधित लोग भी हमें बुरा भला कहते हैं, क्योंकि हमने समय से कार्य नहीं किया और हमने अपने कर्तव्य कर्म का उचित संपादन नहीं किया। तो स्वधर्म आचरण नहीं करने से दो हानियां हैं। एक तो मनुष्य पाप से आबद्ध हो जाता है, और दूसरा उसकी कीर्ति का भी विनाश होता है, कीर्ति की भी हानि होती है। पाप से आबद्ध होने पर मनुष्य को दुख प्राप्त होते हैं, और कीर्ति की हानि होने से, यानी अपकीर्ति मिलने से, उसको मानसिक रूप से दुख होता है। क्योंकि अन्य लोग यदि आपके समक्ष आपको अनुचित नहीं कह सकेंगे, तो आपके पीठ पीछे आपके संबंध में अनुचित बातें करेंगे। वो जब आपको ज्ञात होता है तो कष्ट होगा। श्री भगवान ने ये तथ्य इसलिए कहा कि जब अर्जुन की युद्ध में प्रवृत्ति हो रही है, इसलिए उसका कर्तव्य कर्म और उसका धर्म एकमात्र युद्ध में प्रवृत्त होना है। इसलिए श्री भगवान ने कहा, धर्मयम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा पापम अवास्यसि। तुम धर्म संगत युद्ध को में संलग्न नहीं होगे, नहीं करोगे, तो स्वधर्म का और कीर्ति का स्वतः विनाश कर लोगे, पाप को प्राप्त होगे। हमारे समक्ष अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं, दुख, शोक आदि जो प्रकट होते हैं, वो हमारे कर्तव्य कर्म के पालन न करने से होते हैं। ये तथ्य श्री भगवान के कथन से ये स्पष्ट होता है कि हम जब कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करते हैं, तो हमारे समक्ष उसके परिणाम में अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं स्वतः ही प्रकट होती हैं। इसलिए हमको कर्तव्य कर्म का पालन निश्चित रूप से करना चाहिए। ये भगवान की व्यवस्था के अधीन स्वतः हुआ करता है। इसमें हमें किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो हमारी जो दृष्टि है, हमारा जो मौलिक कार्य है, वो ये है कि हम इस पर दृष्टि डालें कि हमारे द्वारा जो कार्य हो रहा है वो हो, कर्तव्य कर्म का सही सही पालन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। यदि नहीं होता है तो निश्चित रूप से हम पाप और कीर्ति के भागीदार हैं, और वो निश्चित ही परमात्मा की व्यवस्था के अधीन हमको मिलता ही है। इसमें कोई दुराव की बात नहीं है। निश्चित रूप से पाप प्राप्त होता है,
तो प्रथम श्लोक जो श्लोक संख्या 33 है उसमें इसका यही अर्थ है कि तुम अगर स्वधर्म का पालन नहीं करोगे, धर्म संघर्ष संग्राम नहीं करोगे, तो कीर्ति का भी विनाश करोगे और पाप को निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। तो कल हम श्लोक संख्या 34 पर विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।